Good morning student. Today we are going to start new chapter in SST, which is chapter number 12. The name of the chapter is Our Natural Resources, which is on page number 73. So students, सबसे पहले आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, ये सब जो चीज़ें, और इसी के साथ साथ सनलाइट, वाटर, सॉइल. तो क्या ये दोनों ही सेम है? मतलब दोनों ही क्या पहले से ही अर्थ पे मौजूद थी? नहीं. कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं स्टूडेंट, उन्हें हिंदी में कहा जाता है संसाधन. एंड आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. जो सनलाइट है, वाटर है, सॉइल है, ये सभी किसी ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट नहीं की हैं. ये हमें नेचर ने प्रोवाइड किया, मतलब प्रकृति ने हमें दी है. तो आज हम इन्हीं संसाधनों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं. क्योंकि ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, यानी हमारे नेचर से मिले हैं, इसीलिए इन्हें इंग्लिश में नेचुरल रिसोर्सेज और हिंदी में प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है. नेचुरल रिसोर्सेज आर द थिंग्स दैट ऑकर नेचुरली फॉर आवर यूज. नेचुरल रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो नेचुरली अपने आप उत्पत्ति हुई है, जिनकी हमारे प्रयोग के लिए. दे आर द गिफ्ट ऑफ नेचर. ये नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए. बिकॉज जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके बिना हम सर्वाइव यानी जिंदा नहीं रह सकते. सबसे बेसिक जो इसमें आते हैं वो है सॉइल, वाटर एंड सनलाइट. ये तीनों ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं. इसी के साथ स्टूडेंट दूसरे रिसोर्सेज आते हैं. दीज आर मैन मेड रिसोर्सेज. मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हम ह्यूमन बींग्स ने अपने यूज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए खुद क्रिएट किए हैं. जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिज हो गए, डैम्स हो गए, ये सब हम ह्यूमंस ने अपने बेनिफिट के लिए खुद बनाए हैं. सो दीज आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज. अब इन्हीं रिसोर्सेज में हम जानेंगे एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में. सम नेचुरल रिसोर्सेज विल एग्जॉस्ट इफ नॉट वाइजली यूज. नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं स्टूडेंट, अगर उन्हें अच्छे से प्रयोग ना किया जाए या उनकी वेस्टेज की जाए तो वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो सकते हैं. एग्जॉस्ट मतलब समाप्त हो सकते हैं या ख़त्म हो सकते हैं. ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमें बहुत वाइजली यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहली बात तो वो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है. दूसरी बात, उनके जनरेशन में यानी उनको बनने में बहुत से करोड़ों करोड़ों साल लगते हैं. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है उनको बहुत ही वाइजली यूज़ करना. ऐसे रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट जल्दी हो सकते हैं अगर वाइजली यूज़ ना किए जाएं, उन्हें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहा जाता है. हिंदी में समाप्य संसाधन, जिनके समाप्त होने की संभावना है, यानी प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम. ये दे विल नॉट बी अवेलेबल टू अस इन फ्यूचर. और ये हमें फ्यूचर में यूज़ करने के लिए बचेंगे ही नहीं अगर हम इनकी वेस्टेज ऐसे ही करते गए तो. कौन कौन से रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट? ये ऑयल, कोल, पेट्रोलियम. ऑयल मतलब जो आपके तेल हैं, ये कोल मतलब कोयला. और भी मिनरल्स हैं जैसे आयरन है, कॉपर है. ये सारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, इसीलिए हमें इन्हें बड़े ही ध्यानपूर्वक यूज़ करना चाहिए. उसी के साथ साथ कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो है स्टूडेंट, ये जो एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, ये नेचुरल रिसोर्सेज का ही पार्टीशन है, सब डिविजन है. मतलब मेनली हमारे दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड. नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो हम लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं. लाइफ टाइम इन द सेंस कि वो फ्यूचर में भी आसानी से यूज़ किए जा सकते हैं, उनके ख़त्म होने की कोई ऐसी संभावना नहीं है. लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अगर अच्छे से हमने यूज़ नहीं किए तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे. तो पहले हमने एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में जाना, अब हम जानते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में. नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर एंड सनलाइट, दीज आर रिन्यूएबल. क्योंकि देखिए स्टूडेंट, एयर कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली. वाटर जो है, भले ही हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर का जो अमाउंट है, परसेंटेज है, वो कम है, लेकिन हम वाटर को रिन्यू करके यानी बार बार यूज़ कर सकते हैं. उसी पानी को हम पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं. और जो पानी गंदा हो जाता है, आपके पास जो टैप्स में वाटर आता है वो फिल्टर होके आता है, उसकी फिल्ट्रेशन की जाती है, तभी वो पीने के लिए सूटेबल बनाया जाता है. सिमिलरली सनलाइट जो है, सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होने वाली. तो ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये रिन्यूएबल है, मतलब इनको दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है. एयर, वाटर, सनलाइट, इसीलिए ये इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होंगे.
और इन्हें हिंदी में कहा जाता है अटूट। अगर मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड दूं, दैट इज अटूट। ह्यूमन बीइंग्स जो है स्टूडेंट, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग तरह से यूज कर रहे हैं। मीन्स हाउसेज बना रहे हैं हम, पावर, रोड्स, दीज आर कॉल्ड, जो मैंने आपको भी बताया, ह्यूमन ने अपने यूज के लिए और अपने बेनिफिट के लिए जो जो चीजें बनाई है ना, वो सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है या मैन मेड रिसोर्सेज कहे जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने यूज के लिए बनाए हैं। ये एग्जॉस्ट तो हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें धीरे धीरे कुछ टाइम बाद बना सकते हैं, क्योंकि ये हमने ही बनाया। अपनी बनाई हुई चीज अगर हमारी खत्म भी हो जाए तो हम उसे दोबारा बना सकते हैं, लेकिन जो चीज हमें नेचर से मिली है एज अ गिफ्ट, वो चीज हम नहीं बना सकते, क्योंकि ना ही हमने पहले उसे बनाया था, ना ही हम दोबारा अब उसे बना सकते हैं। तो अब हम नेचुरल रिसोर्सेज में एक एक के बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले जो नेचुरल रिसोर्सेज है, दैट इज सॉइल, यानी मिट्टी, मृदा भी कहा जाता है जिसे। सॉइल जो है सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। ये बहुत तरीके की सॉइल होती है। सॉइल जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे एल्यूवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है। ये आप आगे फर्दर चैप्टर में जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में। स्टूडेंट, जितनी भी तरह की या प्रकार की सॉइल है, वो सभी अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। जैसे आप जो पिक्चर में देख रहे हैं, ये भी सॉइल की पिक्चर है। सबसे मेन जो सॉइल है वो यूज की जाती है एग्रीकल्चर के लिए, यानी खेती के लिए, क्योंकि उन्हीं पे क्रॉप्स ग्रो होती हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सॉइल को अच्छे से यूज करना। उसके बाद आता है हमारा दूसरा रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, दैट इज मिनरल्स। मिनरल्स को हिंदी में कहा जाता है खनिज पदार्थ। मिनरल्स जो होते हैं स्टूडेंट, ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें माइनिंग के थ्रू, माइनिंग यानी खुदाई के थ्रू, बहुत डीप अर्थ में खुदाई की जाती है और उसके थ्रू जमीन के नीचे से निकाले जाते हैं ये मिनरल्स। इसीलिए जब देखो किसी चीज़ को पाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली वी शुड यूज इट वेरी वाइजली। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोग्रेस। हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सभी मिनरल्स की वजह से ही डेवलप कर पा रही हैं। अब मिनरल्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं मेटालिक, दूसरे होते हैं नॉन मेटालिक। नाम से ही पता चल रहा है, मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं स्टूडेंट, उसमें बेसिकली वन और मोर मेटल्स इंक्लूड होते हैं। मतलब मेटालिक मिनरल कंटेन वन और मोर मेटालिक मिनरल्स। इसमें एक या दो से ज्यादा मेटल्स के मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आयरन, जिंक, गोल्ड, कॉपर एंड मैग्नीज। ये दिए हुए हैं आपको मेटालिक मिनरल्स। इसी के साथ में नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जिनमें किसी भी तरह का मेटल मौजूद नहीं है या जिसमें कोई भी मेटल नहीं होता, जैसे सैंड, क्ले, मीका एंड लाइमस्टोन। इनमें किसी भी तरह का मेटल मौजूद नहीं होता। इसके बाद हमारे तीसरे नेचुरल रिसोर्स आते हैं, दैट इज प्लांट्स। प्लांट्स हम सभी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे साथ साथ जितने भी और अलग स्पीशीज हैं, भले ही वो एनिमल हैं या और भी अदर इंसेक्ट हैं, सभी प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, दे प्रोवाइड अस विद मेनी यूजफुल थिंग्स। इसी के साथ साथ हमें इनसे बहुत ज़्यादा यूजफुल थिंग्स मिलती हैं, जैसे कि वुड, लकड़ी हमें प्लांट से प्राप्त होती है, फूड हमें यहीं से मिलता है, अलग अलग तरह की जो मेडिसिन हम खाते हैं वो सभी प्लांट से बनाई जाती हैं, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे लिए है, दैट इज ऑक्सीजन। यू नो स्टूडेंट, प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। उसी के अपोजिट में हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। मतलब जितना हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है उतना उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमारे और प्लांट्स दोनों के बीच में एक्चुअल में जो बैलेंस है ना नेचर का, ये तभी बना रहेगा जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको वाइजली यूज करेंगे, क्योंकि किसी एक की भी कमी हमें मुश्किल में डाल सकती है। जितनी भी फूड क्रॉप्स हैं लाइक राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ये सब भी फूड्स जो है ये सब हमें प्लांट से मिलता है। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स आता है वाटर, पानी। वाटर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप 1 या 2 दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकते ना। और वाटर जो है हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, बट जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, और ड्रिंकिंग के साथ साथ हम इस पानी को अलग अलग चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग और भी अदर यूज़ हैं।
तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वाटर को भी वेस्टेज ना करना और इसे अच्छे से यूज़ करना। इसी के साथ साथ स्टूडेंट आपको पता होगा वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यानी बिजली बनाने के लिए भी अब यूज़ किया जाता है। इसीलिए वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एट ऑल, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या क्या तरीके हैं इसके साथ साथ, जैसे आप ब्रश कर रहे हैं, कई बच्चे होते हैं ना टैप्स को ओपन छोड़ देते हैं, नो, आपको ऐसे वाटर की वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। वाटर को हम रीयूज भी कर सकते हैं स्टूडेंट। रीयूज मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को 2 या 3 बार दोबारा यूज़ कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने वॉशिंग करने क्लोथ्स को वॉश करने के लिए पानी यूज़ किया और वो बच गया, उससे आप अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। रोड पे जो लोग पानी से सफाई करते हैं वो साफ पानी की जगह इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स, दैट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि इससे भी हमें जितनी सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं वो सभी हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। फ्रूट्स हुए, हर्ब्स हुए, वुड, मेडिसिन, रबर, टिम्बर और फ्यूल, ये सभी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज विंड। विंड यहाँ पर स्टूडेंट एयर के लिए यूज़ किया गया है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है स्टूडेंट, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वैसे वैसे हम बिजली बनाने के अलग अलग तरीके भी तलाश रहे हैं। पहले वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी, अब विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, यानी हवा के द्वारा। ह्यूज विंड मिल्स हैव बीन सेट अप इन तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड गुजरात विच यूज विंड एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये कहाँ कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र और गुजरात। वहाँ पर इतने बड़े बड़े विंड मिल्स, इन्हें स्टूडेंट ये जो ऐसे पंखे होते हैं ना जो आप छोटे थे तो यूज़ करते थे खेलने के लिए, इन्हें विंड मिल्स कहा जाता है। ऐसे ही बड़े बड़े प्लांट तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में लगाए गए हैं, जिनसे विंड एनर्जी क्रिएट की जाती है और उससे इस विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। उसके बाद आती है नेक्स्ट, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है स्टूडेंट? सोलर एनर्जी इज द एनर्जी दैट वी डिराइव फ्रॉम द सनलाइट। मतलब सूरज की रोशनी को यूज करके जो एनर्जी बनाई जाती है उसे सोलर एनर्जी कहा जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। अभी मैंने आपको बताया था सोलर एनर्जी जो वो इनएग्जॉस्टिबल है, क्योंकि सनलाइट कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, सूरज हमें रोशनी देना कभी बंद नहीं करने वाला। इसीलिए इट इज़ यूज इन डिफरेंट वेज, इसे हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। इट इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। और ये एकमात्र ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं होता। Therefore, it is used for generating electricity through solar panels. स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे हमने वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनानी सीखी, उसके बाद हम आए विंड एनर्जी पे, इसी के साथ साथ सोलर एनर्जी भी है। मतलब सनलाइट को यूज़ करके डिफरेंट सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। ऐसी कुछ प्लेट्स होती हैं वो जो छतों पे लगाई जाती हैं और उनसे सोलर एनर्जी क्रिएट की जाती है और उस सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रन डिफरेंट इक्विपमेंट सच एज हीटर्स। और हीटर्स जैसे इक्विपमेंट्स को रन करने के लिए भी ये इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। इसके बाद स्टूडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हमने सारे जाने। नेचुरल रिसोर्सेज मैं एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज सारे वो रिसोर्सेज होते हैं दैट वी गेन फ्रॉम नेचर, दैट वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमने एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ा, जिसमें फर्स्ट वन था सॉइल, देन थे हमारे मिनरल्स, प्लांट, वाटर, फॉरेस्ट, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। मैंने बताया था आपको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नाम से ही पता चल रहा है वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाए हैं। मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स ने अपने बेनिफिट के लिए क्रिएट किए हैं। और ये सब जो स्टूडेंट क्रिएट किए ना, वो सब हमने नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके किए हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनको कन्वर्ट किया है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने के लिए। और ये काम कहाँ किया जाता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, वी यूज़ कॉटन फॉर मेकिंग क्लोथ्स। कॉटन जो है स्टूडेंट ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। और इसी को हम यूज़ करते हैं क्लोथ्स यानी कपड़ा बनाने के लिए। सिमिलरली शुगर केन यानी गन्ना जो उगाया जाता है, इससे हम क्या बनाते हैं? शुगर बना रहे हैं।
तो स्टूडेंट जितने भी मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके बनाए जाते हैं, यूज नहीं, उनको कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं, यानी उनको किसी और प्रकार में हम बदलते हैं और तब उनसे मैन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया है।